मार्च 2020 का ये वाक्य है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और जाकर कहती है कि माँ, तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो माँ कहती है कि ठीक है, क्या बात करनी है। तभी बेटी ने कहा कि वो जो पड़ोसी अंकल हैं, वो जो तुम घर पर नहीं होती हो, तो वो कुछ ऐसी दवाई मुझे देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति या कर खासकर उनके साथ कुछ बैठकर बातें की जाए, उनके साथ कुछ वक्त बिताया जाए, उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ ने ऐसा सुना जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ, उसको समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं करती हो। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा जो है बाहर काम करते हैं और हम दोनों अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम ये बातें कर रही हो वो व्यक्ति बहुत खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुम्हें या मुझे किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाए। माँ ने ये कह करके अपने बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई साल से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो ना केवल उसके परिवार को बल्कि उसके आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि धरती पर किस किस किस्म के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई का ही एक बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ये अपील करता है कि साहब, मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे ज़मानत दे दीजिए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बॉम्बे हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब ये इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो सुनवाई करने के दौरान इन्होंने इस व्यक्ति को देखा और इस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की ये कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़मानत देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और तुम्हें ज़मानत दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने पाप किया है वो किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि साहब, मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। वो कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारे पत्नी को बाहर भेज दिया गया लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब ये कहानी, ये खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को ये कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रह करके कुछ छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में भी एक और व्यक्ति रहता था। इसी बीच जब उसकी माँ जब घर पर नहीं थी और लड़की पढ़ करके स्कूल से आई तो वो जो पड़ोस के अंकल होते हैं, वो उस पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वो कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वो लड़की हालांकि विरोध भी करना चाहती थी लेकिन वो छोटी बच्ची थी, इसीलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का वो विरोध नहीं कर सकी। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिला था और जैसा जैसा उसका मन कर रहा था वैसा वैसा वो 8 साल के बच्चे के साथ वो वैसा ही करते जा रहा था। और जब उसकी माँ आ जाती है तो वो उस लड़की से कहता है कि तुमने अगर अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है।
तो जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ है, उसने अपने माँ को जा करके कुछ भी नहीं बताया और रोज़मर्रा की तरह, दिनचर्या की तरह जैसा वो करती थी वैसा ही करती रहती है। खेलना कूदना, स्कूल जाना, घर के काम में अपने माँ का हाथ बटाना, कुछ इसी तरीके से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद फिर से ये महिला घर पर नहीं होती है और वो पुरुष, वो जो पड़ोसी होता है, वो घर पर ही था, लड़की घर में थी। तभी वो किसी बहाने से उसे कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान जब देता है तो उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरीके की हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। तभी वो लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके साथ उसने फिर वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जैसे कि उसकी के शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाए और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है महज कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब वो उसके साथ गलत काम करता था, गंदा काम करता था और वो लड़की भी समझ ही नहीं पा रही थी कि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है, उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की संबंध न तो उस लड़की की माँ के थी और न ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसी बात जब आगे आगे बढ़ रहा था, जब वो 8 साल की थी, फिर 9 साल की होती है, फिर 10 साल की होती है, फिर 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे थे और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा वैसे विकसित होने लगा था और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करने शुरू कर दी थी, वो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, ओरल हो, चाहे जिस तरीके से वो उसके साथ कर सकता था उस तरीके के साथ उसके साथ वक्त बिताता था। उसके साथ उसने हर तरीके की हर कोशिश की और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, उसे वो गोली देता था। तो अब उस लड़की को एक तरीके की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्बोफेनिया। निम्बोफेनिया की ये जो बीमारी होती है, बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स किए बिना रह नहीं सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतज़ार करते थे कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगी। और धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे ही वक्त बढ़ रहा था, साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरीके से वक्त बीतने लगता है। और जब ये लगभग इस बात को हो जाते हैं 8 साल, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपने माँ को हल्का सा इशारा किया कि पड़ोसी अंकल उसे कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसकी वजह से उसको खाने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और फिर उसका मन करता है कि किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बहुत सीधी तौर पर साफ साफ बात नहीं की थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और इस बात पर उसके माँ ने कोई एतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल थे वो उसके साथ गलत किया करता था, उसके पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि एक बार वो उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था, तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति को उस बेटी के साथ गलत हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने इस पर बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध ही नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और लगभग वो 17 साल की हो जाती है। मई 2021 का ये वाक़या है। वो लड़की एक दिन अचानक से ही घर से भाग जाती है। एक लड़की के साथ जब वो भाग जाती है तो उसके माँ ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही थी। तो आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसका पति दुबई से आता है, अपने बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करता है। कोशिश करने के बाद
कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वो गई कहाँ है? उन्होंने सब जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, इस मामला को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो लड़की, उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। आखिरकार उस लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब उन्होंने कहा कि जहां वो लड़की रहती है हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या फिर ऐसा कुछ सबूत मिल जाए जिससे लड़के को आसानी से पकड़ सके। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे और 27 पेजों के अंदर उसमें पूरी कहानी उसने अपनी ज़िंदगी की बयान की थी कि किस तरीके से वो कक्षा 4 में थी, किस तरीके से पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरीके से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसकी जो शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरीके से उसने उसे एक ऐसी बीमारी लगाई कि जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत लग जाती है कि बिना सेक्स के वो रह ही नहीं पाती। अब जब पुलिस को ये 27 पन्नों की 27 पेज की डायरी मिलती है तो पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, साथ में उसके पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जब इस महिला से यानी लड़की के माँ से पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था मार्च 2020 के अंदर कि पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयान क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो वो उसे या उसके बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरीके से, इसीलिए वो कह नहीं पा रही थी। इसीलिए वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से घिनौना कृत्य हो रहा है। ना ही उसने अपने बेटी के साथ उसका जो दुख था, उसकी जो तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और पति और पत्नी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। जो पत्नी होती है वो बार बार ये अपील कर रही थी कि इसमें इसका दोष नहीं है, जितना इसे दोषी बनाया गया है, इसीलिए इसको जमानत दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल तक उस लड़की के साथ रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो या ओरल हो, हर तरीके से उसने उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। उस लड़की ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसे जमानत दे दी जाए, जज साहब ने उस 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी, चाहे वो कितना ही खूंखार व्यक्ति हो, उसके भी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहते हो कि फिर जाकर तुम किसी ऐसे ही बेटी के साथ गलत काम करो, इसीलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में उसे जमानत नहीं दी, लेकिन एक घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब ये शुरू करता है तब वो 8 साल की होती है और जब उसका लास्ट होता है तब वो 17 साल की हो जाती है। ये भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की की सेक्स करने की जो लत बढ़ गई थी, इसीलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी नीड को पूरा कर सके। इसीलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उससे ये सिद्ध हो चुका था कि इस लड़की को वाकई ये गलत हुआ था, उसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहना चाहिए।
वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये भी बताया जाता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल दी थी, लेकिन घर वालों को इस बात की ज़रा से भी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि उनके बेटी को सिगरेट पीने की आदत जो पड़ गई थी। हालांकि काश उसके माँ ने उस लड़की के मन की बात, उसके दिल की बात जानने की कोशिश की होती, तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा होता। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।